मतलब सर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स एक मसला बना हुआ है इस टाइम। लास्ट डेट भी 15 तारीख थी, उसके बाद भी अभी लोगों को ये देखा जा रहा है कि कई गाड़ियों पे अभी तक वो रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लगी नहीं है, जो कि सिक्योरिटी कंसर्न है। क्या किसी तरह की कोई अवेयरनेस की कमी या आपकी तरफ से हर एक कोशिश किए जाने के बावजूद लोग लापरवाही दिखा रहे हैं, क्या कहें? नहीं, कोई इतना इशू नहीं है। काफ़ी हद तक जो है प्लेट्स लग चुकी हैं, बिकॉज़ हमें पॉजिटिव साइड भी देखना है। क्योंकि बीच में जब कोरोना वायरस का टाइम आ गया 2 साल में, क्योंकि ये डिसीजन 3-4 साल पहले जब हुआ था, जब शुरू हुआ ये प्रोसेस, तो उसके बीच में जब कोरोना वायरस की लेव चली, ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट बंद हो गई, बाकी सब काम बंद हो गए, तो उस वजह से उसमें थोड़ी देरी हो गई। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा जो डिटेल अवेलेबल है मेरे पास, 7.5 लाख गाड़ियों को अभी तक जो है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लग चुके हैं। अब कोई नंबर जो है काफ़ी कम है, लेकिन यह है कि हमें वी हैव टू टच लास्ट एंड। जब तक ये सारे ना हो जाएं तो तब तक हमारा काम जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। इसके लिए 2-3 चीज़ें रहती हैं। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी पॉलिसी को, प्रोग्राम को, किसी भी सरकार के आर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तो होता है कि लोग वॉलंटरली भी आते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके बाद फिर अवेयरनेस का रोल रहता है, उसके बाद फिर लास्ट रिजल्ट रहता है इन्फोर्समेंट, कि भाई फोर्सेबल उसको करना है। तो ऐसा भी नहीं है कि पीपल्स आर कंप्लाइंट। काफ़ी लोग जो है, बड़ा मुश्किल हम देखते हैं जब बाहर चेक करने के लिए हमारे असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जाते हैं, बीच में हम भी देख रहे हैं, तो बड़े कम लोग मिल रहे हैं कि जिसके नहीं लगाई है। तो बट उसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये रीज़न है कि कुछ ऐसे लोग हैं, बिकॉज सोसाइटी में क्या होता है, कई बार आदमी अपने काम में लगा रहा, गाड़ी ले ली, तो उनको कई बार जानकारी भी नहीं रहती कि प्लेट लगानी है। वो सोचते पता नहीं कितना लंबा चौड़ा काम है, क्या है। तो एक वो रोल है। मैं आपके इस चैनल के मीडियम से जो भी लोग, जिस आदमी ने भी गाड़ी रखी, व्हीकल, मोटर व्हीकल रखा है, जो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में आता है, स्कूटी से लेकर बस, ट्रक, जो भी है, जो भी जितने भी कैटेगरीज़ के हैं, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, जो है उनको हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है वो लगानी है। जिन्होंने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट आखिर है क्या? क्या इसमें ऐसा इंजेक्ट है, मतलब क्या इसमें कोई चिप इंजेक्टेड है जिससे सिक्योरिटी रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन इसमें होंगी? देखिए, जैसा मेरी जो जानकारी है, जो आगे नंबर प्लेट होती है रजिस्ट्रेशन जिसमें नंबर लिखा जाता है, उसके साथ में एक चिप लगती है, और एक चिप जो है वो जब भी उस पर लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट करती है। उससे क्या होता है कि नंबर इमीडिएटली रात को भी दिखता है। अदरवाइज़ अगर वो न लगा हो तो आप चलेंगे रात के टाइम में, अगर कोई सपोज़ किसी पुलिस वाले को लगे कि चोर भाग रहा है, गाड़ी लेके चोरी कर रहा है, कोई ऑफेंस करके, कोई क्रिमिनल ऑफेंस करके भाग रहा है, तो उसकी ट्रैकिंग में बड़ी आसानी रहती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बड़ी बार ऐसा जाता है कि गाड़ियों में लोग क्या करते हैं, अपने, अगर कोई ऑफेंडर है, किसी गाड़ी वाले ने कोई क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, किसी को नीचे डाल दिया है, किसी का कत्ल किया है, किसी को कोई किया है, तो किसी एक्टिविटीज़ में अगर वो इन्वॉल्व है तो वो फिर भाग नहीं सकता है, क्योंकि नंबर प्लेट्स आसानी से चेंज हो सकते हैं। बट ये जो कोड है, ये प्लेट है, ये हर किसी के पास नहीं है। ये जो अथोराइज्ड है, एक वैलिड आइडेंटिटी है कि भाई इसने लगी है और ये जेन्युइन आदमी है। जिसके पास नहीं, वो ये समझा जाएगा कि ये डुप्लीकेट आदमी है, गाड़ी इलीगल है, अनअथोराइज्ड है, और उसकी ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। देखिए, अगर ये नहीं होगा, प्लेट जो आम प्लेट है वो तो हर जगह बन जाती है। आज कोई लिखेगा 1544 नंबर, परसों 5137 बना देगा, 4 दिन के बाद 2-4 कहीं ऑफेंस करके तो कोई और नंबर लगा देगा, तो पता कैसे चलेगा कि असली कौन सी है, नकली कौन सी है? तो इसलिए उस चीज़ को देखने के लिए सरकार ने एक बड़ा सोच के कदम लिया। तो इसलिए सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड बंदे की ट्रैकिंग जो है बड़ी आसानी से हो जाती है और सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। इसके बाद जैसा हम कह रहे हैं कि अब आगे जो जितने भी टोल बैरियर्स हैं, उन टोल बैरियर्स पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर्स लग रहे हैं। उससे क्या होगा कि उस पर वो ऑटोमेटिकली जब गाड़ी क्रॉस होगी तो रिफ्लेक्ट करेगा, पता चल जाएगा कि इसका लगा हुआ है, जिसका नहीं है वहाँ डिटेक्ट हो जाएगा। तो जो मेन चीज़ है, एक तो यह है कि गाड़ी की आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी है, कि उसकी जेन्युइननेस और सही गाड़ी के बारे में कोई छुपा नहीं सकता है। और दूसरा है, सिक्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर जिसका नहीं लगा है उसे यही लगता है कि यह बंदा या अवॉइड कर रहा है, कानून को अवॉइड कर रहा है, ऑफेंडर है, क्या है। तो इसलिए मेरी सभी लोगों से, जो भी मोटर व्हीकल्स के ऑनर्स हैं, राइट फ्रॉम स्कूटी टू द बस, मोटर केब, कमर्शियल ट्रक, नॉन कमर्शियल, जो भी मोटरसाइकिल्स हैं, वो सभी हैं, उनको ये प्लेट लगानी है। और कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जिस आदमी ने 10 लाख की गाड़ी ली, 5 लाख की ली या 7 लाख की ली है, तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। मैं कहूँ कि 10 डिस्ट्रिक्ट से, मैं जम्मू डिवीज़न की बात करूंगा, 10 डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इंडिपेंडेंट आरटीओ हैं, बाकी 9 जो है हम उनको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, बाकी जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू डिवीज़न के, उसमें
अभी तक जो है वो 7.5 लाख जो है प्लेट्स लग चुकी हैं गाड़ियों की, और 10,000 ऐसे लोग हैं। मेरी उनसे अर्नेस्ट रिक्वेस्ट रहेगी, जो ओनर्स हैं व्हीकल्स के, चाहे वो बाइक्स हैं, चाहे वो कार्स हैं, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उन्होंने जो फ़ी है वो जमा कर दी है, फार्म भी भर दिया है, उनकी प्लेटें जो हैं वेयर हाउस में तैयार हैं, और लेने की फुर्सत नहीं आ रही है। अब फुर्सत नहीं आ रही है क्या है, तो मेरी उनसे अर्नेस्ट रिक्वेस्ट रहेगी कि 3-4 दिन में आने वाले दिनों में अपनी गाड़ी वहाँ ले जाएं, क्योंकि आपको पता है आपने फ़ीस भरी, फार्म भरा है, पता है, बट हम पेपर में भी जो है वो कोशिश करेंगे उन गाड़ियों के नंबर डालने के लिए जिन्होंने फ़ीस जमा की है, लेकिन तख्ती भी उसकी जो प्लेट है वो तैयार है, लगाने की फुर्सत नहीं आ रही है। तो वो जाएं वहाँ पर, क्योंकि जम्मू में जो पुराना वेयर हाउस है वहाँ आरटीओ का दफ्तर है, वहाँ पर वेंडर है, वहाँ लग जाती प्लेट, सबको पता है। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ एंड सांबा, तो कठवा का वहाँ उनका आरटीओ का अपना इंडिपेंडेंट दफ्तर है, वहाँ होगा, बट ये एआरटीओज़ के दफ्तर हैं, उनके साथ में लग जाती है, सबको पता है। तो सिंपल फार्म भरना है, कोई बहुत बड़ा कोई डिक्लेरेशन नहीं देनी है। जिसके पास स्कूटर है उसको 169 की जो सरकारी फ़ीस तय हुई है वो लगानी है, और फार्म भरना है और जमा करना है। 6 दिन के अंदर उसको प्लेट मिलनी है। चलो उसमें कोई एक दिन आगे पीछे हो जाए तो फिर दूसरी बात है, और किसी को कोई इशू है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। उसी तरीके से जो भी 4 व्हीलर्स हैं, अदर दिन मोटरसाइकिल का 128 रुपये है, स्कूटर का 169 है, और जो रेस्ट बाकी जो भी ट्रक बस 4 व्हीलर्स हैं उनका 401 रुपीज़ सरकारी फ़ीस है। फार्म भर के डाल देना है, 6 दिन के बाद उनको मिलनी चाहिए प्लेट। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, जो आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी के साथ जुड़ा है मुद्दा, आपकी गाड़ी की सेफ्टी के साथ जुड़ा है, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है, ये करवा लें। अगर नहीं होता है तो सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। मैं बताऊं आपको कि पिछले दिनों ही वर्दी फाइनेंशियल कमिश्नर होम और कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इनको 15 दिन के अंदर जो बाकी लोग बचे हैं, ये नहीं कि 15 दिन में हमें कोई नज़र आए ना उसको हमने चालान भी करना है, बुक भी करना है। ये जो 10,000 है इनको तो 3-4 दिन में कर देना, मंडे के बाद फिर मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद कोई गाड़ी दिखनी नहीं चाहिए, और उसके बाद 15 मई के बाद कोई भी मिलेगी तो आर्डर्स हैं कि गाड़ी को सीज कर देना है, गाड़ी फिर चलेगी नहीं, कहीं चल जाएगी। तो इसलिए मेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है, मुझे लगता है, मैं जो बिलीव करता हूँ ग्राउंड पर, कि कहीं ऐसे लोग भी हैं जिनको जानकारी नहीं है, जो 10,000 के करीब लोग हैं जिनके हम नंबर्स भी डिस्प्ले करेंगे पेपर में, तो वो 3-4 दिन के अंदर कर दें। बाकी लोग भी जो हैं, और अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, हमारे असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके दफ्तर में जाएं। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हमारा दफ्तर यहाँ है, फ़ोन करें, मैसेज करें, कुछ करें, बताएं कि हमें ये दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, उसका अजाला करने के लिए हम तैयार हैं। और कोशिश करें कि जो सरकार का फैसला है, जो सरकार की डायरेक्शन है वो कंप्लाई हो, और वे लोगों के हित में है, पब्लिक के हित में है। सरकार का कोई भी फैसला जो है वो लोगों के बेनिफिट के लिए, लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होता है, कोई अपने लिए नहीं है। तो अगर वो ऐसा है तो लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे लगता है कि अगर दूर दराज इलाकों की बात करें, हम पहाड़ी इलाकों में लोगों को पता नहीं है, लेकिन जम्मू शहर एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, कैपिटल सिटी है, तो यहाँ तो आई एम प्राउड ऑफ कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं उनसे भी आगे काफ़ी एडवांस लोग हैं। मैंने देखा, मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ यहाँ, इवन कठवा आगे पीछे रजौरी, बाकी ज़िले एडवांस लोग हैं, कोई इतने नहीं हैं उनको जानकारी नहीं है। और अगर किसी को जानकारी नहीं भी है तो वो हासिल कर ले, क्योंकि गाड़ी रखी है तो उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं वो करनी है। तो यही आपके चैनल के ज़रिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, और मैं उम्मीद करूँगा कि एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस होगा लोगों का। और हमें सड़कों पर जाके लोगों की गाड़ियाँ रोकना, जैसे आप नॉर्मल कोर्स में होता है कि बंदा अपनी प्राइवेसी में, अपनी प्राइवेट गाड़ी में, किसी ने 8 लाख की 5 लाख गाड़ी खरीदी, अपनी फैमिली को लेके जा रहा है, कहीं शादी जा रहा है, कहीं फंक्शन में जा रहा है, रास्ते में जनाब हमारा MVD का इंस्पेक्टर बोलेगा भाई आपने प्लेट नहीं लगाई है, तो बड़ी एम्बैरसिंग होती है। उस आदमी को भी लगता है, उस आदमी के फैमिली मेम्बर्स, उनको नहीं पता है, वो कहते हैं यार क्या है, क्या गाड़ी रखी है। तो इसलिए उसको रोकना, बंद करना, तो वहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए। इन्फोर्समेंट एक लास्ट रिजॉर्ट है, मैं जो बिलीव करता हूँ, इन्फोर्समेंट एक लास्ट तरीका है जब सही तरीके से काम नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि बड़ा एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस होगा, और आने वाले वक्त में सभी लोग प्लेट्स लगवाएंगे, और हमें सड़कों पर जाके लोगों की गाड़ियों को चलान करने की नौबत नहीं आएगी, और गाड़ियों को डिटेन करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हमने भी नौकरी करनी है। सरकार के आदेश जो हैं वो हम कंप्लाई नहीं करेंगे तो हम नौकरी फिर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, वो एक लास्ट चीज़ है। तो वहाँ तक नौबत नहीं आएगी, मेरी यही रिक्वेस्ट है लोगों से।